गोंदिया कोल्हापुर पुणे महाराष्ट्र एक्सप्रेस थी, जहाँ से मैंने सिर्फ 20 रुपीज़ का टिकट लेके। ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ठीक है, तो फाइनली जाके आज मैं ये चीज़ ट्राई करने वाला हूँ कि 20 रुपीज़ में हम लगभग से लगभग ट्रेन की कितनी जर्नी काट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आया हूँ स्टेशन पे, जहाँ पे आज मैं निकल रहा हूँ महाराष्ट्र एक्सप्रेस से, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ है। और 20 रुपीज़ की टिकट लेके मैं ये चीज़ ट्राई करूँगा कि ट्रेन हमें 20 रुपीज़ में कितना सफ़र दे सकती है। तो लेट्स गो। सबसे पहले हम जाते हैं टिकट काउंटर पे, जहाँ पे मैं लेता हूँ अपनी टिकट और साथ ही साथ मैं वेट करता हूँ प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का। तो जैसे ही ट्रेन आ जाती है हम चढ़ जाते हैं जनरल डब्बे में। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ है, और 20 रुपीज़ में सिर्फ और सिर्फ हम अच्छा खासा जनरल कोच में ही सफ़र कर सकते हैं। तो मैं एंटर करता हूँ जनरल कोच पे, जहाँ पे मुझे बहुत सारी भीड़ देखने को मिलती है, और साथ ही साथ ये चीज़ मैं ट्राई आउट करता हूँ कि 20 रुपीज़ में ही मुझे ये सफ़र काटना है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ें होती है, यानी कि मान लो कोई खाना या फिर ट्रेन की जो बेल होती है, चाय होती है, तो उसको हम थोड़ी बहुत तो स्किप कर देते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे खासा महक उठ गई उस चीज़ की, तो फिर हम वो चीज़ खा के ट्राई करेंगे। हाँ गाइस, फाइनली जाके हम ट्रेन में चढ़ गए हैं। ठीक है, ट्रेन अभी निकलने वाली है, और भाई मैं बहुत ज़्यादा लेट पहुंचा हूँ। ठीक है, ट्रेन को निकलने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बचे थे। लोग भाई कितना चढ़ना उतरना करते बार बार। एक बार ट्रेन निकल गई तो फिर दिक्कत हो सकती है। भाई साहब, आज मैंने देखा कि भाई जनरल कोच में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यार। लोग कहीं पे भी बैठ जाते हैं अपना सफ़र काटने के लिए। लोग किस किस जगह पे बैठ के अपना सफ़र काटते हैं, ये चीज़ मुझे आज पता चल गई है। जनरल कोच में सफ़र करना एक टास्क की तरह होता है। पहले ये चीज़ थी कि चलो पब्लिक कम थी इसीलिए जनरल कोच नॉमिनल था। आज के टाइम पे जनरल कोच बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो फ्रस्ट्रेटेड चीज़ हो गई है। ठीक है, ये चीज़ मुझे पता चल गई जब मैं खुद जनरल कोच में सफ़र कर रहा हूँ तब। सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है खाने पीने के लिए। ठीक है, वो तो बार बार ट्रेन हो तो फिर वो चीज़ें तो आती रहती है। देखो दोपहर का टाइम है तो कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, इसीलिए। बाकी तो रात के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मज़ेदार हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक स्टेशन पे आती रहती है। तो आगे वाली जर्नी में हम वो चीज़ ट्राई करेंगे। बात करो यहाँ पर मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस की, तो अच्छा खासा मज़ा तभी आता है जब हम दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और ओवरऑल जो बाहर की चीज़ें हैं वो एक्सपीरियंस करने को मिल जाती है। चाहे वो कौन सी भी ट्रेन का क्रॉसिंग हो, चाहे वो पास से या फिर साइड से कौन सी भी ट्रेन स्पीड में चली जाती है, तो उसको देखने का एक अलग ही मज़ा होता है। ठीक है, तो मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो ज़्यादातर सफ़र के दौरान जो भी व्हीकल या फिर जो भी चीज़ होती है, जिस भी चीज़ से हम सफ़र करते हैं, तो उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो बार बार रिपीट होता रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ तो ट्रेन से उतरने के बाद भी अगर मैं घर में जाके बैठता हूँ तो वो आवाज़ या फिर वो जो फीलिंग होती है वो बार बार हमारे बॉडी को टच होती रहती है। भाई यार देखो, सबसे अलग और सबसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस अगर किसी जर्नी का होता है तो वो ट्रेन जर्नी का होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करने को मिल जाती है, चाहे वो डैम हो, चाहे वो किसी चीज़ का अच्छा खासा समंदर का पुल हो। तो जब ट्रेन वहाँ से क्रॉस, ये वाली जर्नी यहीं तक थी गाइज, ये वाली जर्नी यहीं तक थी। ठीक है, 20 रुपीज़ में हम यहाँ तक ही आ सकते हैं ट्रेन से। ये रही हमारी ट्रेन। ठीक है, पूरा का पूरी जर्नी यहीं तक थी हमारी। ठीक है, 20 रुपीज़ में मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेन से 10 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कंप्लीट किया है, यानी कि जो जर्नी है वो कंप्लीट की है। तो देखो, चीज़ ऐसी है कि जितना हम ट्रेन चॉइस करते हैं उसके हिसाब से फेयर बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे आज पता चल गई है। तो ये जो थी वो गोंदिया कोल्हापुर पुणे महाराष्ट्र एक्सप्रेस थी, जहाँ से मैंने सिर्फ 20 रुपीज़ का टिकट लेके लगभग गोंदिया कोल्हापुर पुणे महाराष्ट्र एक्सप्रेस थी, जहाँ से मैंने सिर्फ 20 रुपीज़ का टिकट लेके लगभग से लगभग 11 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है ट्रेन से। तो देखो, इसी जगह पे अगर आप मान लो कोई डेमो एक्सप्रेस या फिर डेमो पैसेंजर चॉइस करते हैं तो उसका फेयर सिर्फ और सिर्फ 11 से 12 किलोमीटर के लिए बन जाता है 7 से 8 रुपये। ठीक है, तो जैसा आप ट्रेन चॉइस करोगे उसके हिसाब से फेयर बढ़ जाता है। बाकी हमारी जर्नी यहीं तक थी, और मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, पहला वाला।
बाकी हम आगे आगे चीज़ बहुत सारी लंबी लंबी जर्नीज ट्रेन के साथ ट्रैवल करेंगे। सो फाइनली जाके आ जाता है हमारा डेस्टिनेशन, यानी कि हमारा स्टेशन, जहाँ पे मुझे इस ट्रेन को बाय बाय कहना है। तो मैं उतर रहा हूँ सांगली स्टेशन पे, जहाँ पे मेरी जर्नी ख़त्म होती है। ऐसे ही बहुत सारी जर्नीज़ हम करेंगे जहाँ पे मुझे ट्रेन से सफ़र करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पहले से ही। तो स्पेशली हम थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा के ट्रेन की जर्नी ट्राई आउट करेंगे, और साथ ही साथ ट्रेन का मील या फिर ट्रेन की जो चीज़ें हैं अदर चीज़, तो वो भी हम ट्राई करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इस व्लॉग को यही एंड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, पुराने तो शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में।